ये आज की क्लास का कथा का निचोड़ाने वाला है। यानी जिस तरह बेलोया पाछे घी काढ़न का टेम आओ है, कोई सूत्या उसने जगा दो, क्योंकि सो भी जाओ है ना। और ऊँग आ रही हो तो खड़ा होके सुन ले बेशक, क्योंकि यू रह गया घी काढ़न का टेम चूक गए तो फिर सीखते बचेगा। और आप लक्की हो कि आप सम्मुख आपने यह क्लास सुनने मिली, या ना मधु बन पावे ना बाबा ने करवाई। सिर्फ मेरे खातिर तारी है रात ने, और तड़के या सुना दे। कोई नकल नहीं है किसी, या पड़ी हुई नहीं है, कितने नहीं पावे। काम की चीज़ है कि बाबा उरे राजी है आप पर ज़्यादा। तो ये रहस्य सबके लिए है। ये भाई कदे पति परमेश्वर बने बैठे रहे, क्योंकि बाबा ने यो ज्ञान दिया है कि अदला बदली तो होंदी रहेगी। कदे पुरुष कदे स्त्री, सब न बनना पड़ेगा। एक शिव है पुरुष, बाकी तो कहो है ना, बाकी सब सीताएं हैं। एक राम तो मैं ही हूँ, बाकी सब सीताएं हैं। ये पुरुष हो चाहे नारी हो, बदलते रहे हैं तो सब ने पति तो मिलेगा, कदे बनेगा कदे मिलेगा। तो उसकी खैरात खातिर, उसकी खैरियत खातिर उसने भी व्रत करने पड़ेंगे। तो सबके लिए काम की चीज़ है। जो बीच में चांद लिया, एक तो यू सेवा का साधन अपनाओ इसने आज तड़के तो ये आजकल डट दी नहीं कई देर से बात एक दो दिन में ख़त्म हो जाए, उसकी डाल रह गई ये तुआर भी रस्म भी। तो आज से पूछ लियो जितना तो पूछ सको, तेज स्पीड कर लियो। आज इस बड़ बढ़ती रह जाइयो, सान नचे ना रोटी पानी पड़े, पूछण में लागे रहो क्यों सब रहे बढ़ती। भाई न्यू बताओ, बृहस्पति की लंबी आयु के लिए कराया था, चांद खातिर कराया था। चांद क्यों बीच में? सिर्फ यूँ सवाल पूछना तो आ जाएगा। जमाए छोटा सवाल है, भाई हम बढ़ती रहे और क्या खाते रहे, फिर चांद बीच में क्यों? पूछ लोगे यो आगले तुआर ने तो थम आओ को नहीं फिर, बल्कि आज यो थम बतान खातिर अपनी अपनी लिस्ट लेके आइयो, इससे सेवा होगी। सब सोचन खातिर मजबूर कर दो, वाह है सेवा, समझे। अगला सर का हाथ ला के बैठ जा, भाई बात तो ठीक है, चांद क्यों बीच में? बीच में कोई भी ना सुहाव है पति पत्नी का बीच में कोई सुहाव कोई? हरी ओट बड़ा चांद बीच में बच गया। ये पूछना, आपने जवाब नहीं देना। जवाब तो मैं आप नहीं दूंगा, इसने लको के रखियो अपने। कदे न सेवा का मठ करके दर दो, बताना नहीं है, नहीं बतावाएंगे पाछा भाई उड़े चलना पड़ेगा। और इसने बेरा पटे बिना इसका कोई फल नहीं। वाह कहानी तो मातम है इसका, जो इसके ऊपर कहानी बना रखी है ना, अक्षात भाइयाँ की लाडली बाण थी, उसने यू व्रत कराया। ये कहानी भी सुन लो जो व्रती हो कदे न्यू कदे कहानी तो सुनाइए नहीं, बामण के कहानी नहीं सुनावत अड़ तो डबल। हाँ तो 7 भाइयों की बाण 13 बढ़ती रहेगी, लेकिन लाड है कई बहुन ने सोचा भी बाण तो सांझ से क्या हाल हो लेगा इसका इसने चांद दिखाओ बकते ही बकते उन्हें आगे बाढ़ दी, इसे ढंग से बाढ़ दी कि वो चांद दिख जाए।
दिखा दिया है, ले लिकड़िया खा ले। तुड़वा दिया तो वो तो मरना ही था, वो तो बिलायु ताका रहेगा, इतने जीव हैगा वाह बन गई। तो फिर यो तो एक पक्ष होया। आके देखो इसका उल्लंघन करने थे, किसी का भूखा शिकायत है और तुम गड़बड़ कर दे तो उसका फल बहुत माड़ा निकलेगा। लेकिन फिर हुआ तो उसने तो फूकण की तैयारी करे थे, उसके पति ने बुलावे हैं, मर जा तो चाहे गाम जारी हो तो भी बुलाओगे, क्योंकि कई क्रिया करनी पड़े है ना उसके ऊपर तो वो बुलाई, लेकिन उसने वो ठान कौन दिया ना, इसने तो मैं बुढ़ाऊंगी, जिंदा करूंगी। या सोच लीजिए कर सावित्री की कथा नहीं आवा है, सत्यवान सावित्री की, उसका भी अगलायु पसंद करके आई हूँ। नारद उड़े बैठा था, फिर तो गड़बड़ कर दी, इसकी तो उम्र 1 साल रह रही है, सॉरी तो वक्त विधवा होगी यू के टोया, लेकिन उसने बिला कर लिया तो कर लिया तो उसने बेरा पट गया, मरत हो गए, सबने बेरा मरत हो गए। लेकिन उसने क्या करा, उससे जनते हैं और अभ्यास शुरू कर दिया। सावित्री क्यों कर पकड़ पाई उस बात, ना तो आत्मा लकड़ा है कि कोई पीछा कर सके है, देख के सके है आत्मा ने, और जान दी न यमराज ले जा जब तो देखे नहीं सकता। लेकिन उसने अभ्यास शुरू कर दिया, उससे जनते हैं मैं आत्मा हूँ और शरीर से न्यारा होना सीखेगी। वह अभ्यास करते करते अशरीरी होना सीख गई कि मैं आत्माएं हूँ, शरीर दुनिया बुलाना सीख गई, यानी जिंदे जी मरना सीख गई। जो बाबा इब सिखावा है कि तुम आत्मा हो, शरीर अलग है। उसने गुप्त रूप से यूँ अभ्यास शुरू कर दिया, किसकी आत्मा जाओगी, आत्मा के साथ तो पीछा कर ही सके है। तो फिर वह बूढ़ा लाई, तो उसने भी वह लाडली बांध थे, उसने भी उठान कौन दिया। वह अपने रोआ पीटी भगवान के भजन में जिसावता करने लगी, तो शिव पार्वती आ गए। यह है न कथा। और उन सौभाग्यवती बहू का वरदान दे दिया, जिंदा कर दिया, क्यों शिव जी तो भगवान है, वो तो करे दे। और फिर धूमधाम से फिर नए ढंग से घर बच गया। यह कथा है न शॉर्ट में, घना विस्तार करने की जरूरत को नहीं, आप सब सुन दे आए, समझ गए। तो ईब तो वह तो भक्ति मार्ग में है, शिव जी के आवत था जब, शिव जी तो ईब आ रहा, इसमें जिक्र छोड़ दिया। चांद के सेती शिव जी का भी जिक्र होना चाहिए था, इसलिए भी यू व्रत अधूरा है। जिसमें शिव नहीं आवेगा वो ग्रंथ अधूरा, वो कथा अधूरी, वो सारी चीज़ अधूरी, इसमें छोड़ दिया। तो यह गलती कर रखी थी भक्ति में। लेकिन आप भाग्यशाली हो कि आप तो शिव के दरबार में बैठे हो, शिव से मिले हुए हो, शिव ने जानने वाले हो, उसने याद कर सको हो, उससे काम करवा सको हो, पुकार सको हो, उससे सारे रिश्ते हैं। तो यूँ अटल और अमर सुहाग कौन दे सके है, इस कथा में भी आया, शिव जी ने दिया न, शिव जी ने दिया न। लेकिन क्यों कर देगा शिव जी, या समझण की जरूरी बात है, या और किते नहीं मिलेगी कि देखो नू सोचे मैं तो उसमें फ़ोन में पढ़ लूँगा, मुरली में भी को नहीं आ, चित्ते को नहीं, सर्वब्रह्म ब्रह्म है। तो क्या बताया है शिव बाबा ने कि इव संगम युग पर सारे रिश्ते मेरे ते जोड़ो। आवे है या बात ऊपर को उतर जा है, एक बार तो सुन ली, बाकी पुरानी तो काम चलावांगे बाबा ने कहे सारे संबंध इब मेरे ते जोड़ो।
इसलिए शादी बर्बादी कब है कि फिर थामने झंझट मचेगा। ये मन ने पति मानोगे, एक घरा पति और बेटिया पाओगा, वो छोड़े ना रास्ता हो जाएगा न। उसमें बाबा न्यू कहे जिनका ना है बल्कि वो फायदे में है, उनका एक का तो रहूँगा मैं। तो ईव संगम युग पे असली मामला सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, ज्ञान का निचोड़ यूँ है कि सारे संबंध शिव भगवान के साथ निभाने। जब उसमें कोई सा में कसर रहेगी तो आगे सारे जन्म में कसर रह जाएगी। और ईव का या भगवान की महत्वपूर्ण बात समझ लो, ईव जो भगवान भरे है संस्कार अपने साथ निभा के, वो जन्मों जन्मों तक चाले हैं। ईव जो शिव भगवान के साथ है, ईव जो उससे प्यार होगा जितना, वो प्यार आपको अगले जन्मा में आत्मा से मिलता रहेगा। याद है, समझ में नहीं आई तो कुछ मुरली नहीं सुनी, कुछ ज्ञान नहीं पकड़ा। सारे संबंध शिव भगवान के साथ निभाओ, जब संबंध आते मुक्त होगे। अगर उसका सेती एक रिश्ता भी कसर रहेगी तो हम पुरानी दुनिया में तो आगे वो रिश्ता वह कसर तो। इसलिए नुका सर्व संबंधों से और मैं निभा सकूँ शिव भगवान नु कहे, या सामर्थ्य केवल मेरे में है कि मैं सारे संबंध आते हैं निभा सकूं। इसलिए कोई पुराने संबंध कोई बांगा भी हो जाए पड़े रहो, क्यों हमने नया बढ़िया पा गया है। शिव भगवान से बढ़िया तो भाई ना, माँ ना, पति ना, कब एर मैं पिता भी हूँ साजन भी हूँ, आवे है कि नहीं। तो फिर तो अनुक है, मैं एक का साधन हूँ बाकी सब सजनियाँ हो। तो शिव की सजनियाँ बनना अटल और अमर सुहाग लेना है, और उसकी सजनी इसी बन के दिखाओ जिसी वो चाव है। वो किसी सजनी चाव है उसने बता रखा है कि मेरे कैसी, मेरे लोहे लागदी बननी चाहिए जो पसंद हो। इब तुम भी कह दे ना भाई मिजान मिलाओ, इब शिवजी गैल मिजान मिलाओ, समझे। फिर अटल अमर सुहाग आपका अधिकार बन जाएगा। यो असली बात तो यह है। और चांद बीच में, उसका भी सुन लो। शिव भगवान है निराकार, और दूसरा क्या, किसको फॉलो करो। काल की मुरली जो बाबा ने चलाई उसमें भी दोनों फादर के ही न, दोनों फादर को फॉलो करो। क्योंकि चांद है ब्रह्मा, शिव है सूरज, ज्ञान सूरज प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश आवे ना। ज्ञान सूर्य शिव है, लेकिन चांद भी जो रोशनी है वो सूरज से लेवे। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, सूर्य से लेता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर जैसे ब्रह्मा के अंदर ज्ञान और ये नहीं होती, ये विशेषताएं शिव की आई हुई है। पहला जो मॉडल है और जो सैंपल है फॉलो करने के लिए देदारियां ने, क्योंकि ब्रह्मा का आगे भी ये सारी समस्या थी दुनिया की, जो हमारा आगे है वो पूरा जानकार है। बाबा का वह अनुभवी रथ लिया है, समझ में आओ बात। तो उसको फॉलो करना है। ये भी यू छालनी में का क्यों, दूसरा सवाल पूछो, बस छालनी क्यों उड़ाओ। हटाया तो दाऊ दिखेगा चांद के, छालनी अड़ाया तो गणा दिखेगा। कि मैं अड़चने लागेगी छालनी की, तो फिर दाऊ कौन देख देने वह छालनी क्यों। आपने यूँ दूसरा सवाल करना है। पहला बीच में चांद क्यों, पति पत्नी के बीच में।
दूसरा चांद कर हमारे बीच में छालनी क्यों? ये कसूती है चीज। आज ये पूछने की है सेवा हो जाएगी, आप आज हो जाएगी। गणिए सब सोचेंगे सोन दिया नहीं भैया तो कसूती पूछ गया, आज कड़त ले यह बात। आप महत्वपूर्ण हो जाओगे, नहीं तो आपने नहीं सोचा कौन किसने गिनती करे है, आपकी गिनती हो जाएगी, जितने न पूछ लोगे। कोई रोसा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तो शिव को फॉलो करना श्रीमत अनुसार और असली फॉलो करना ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा हमारा जैसा धंधा दोहरी वाला परिवार वाला आदमी था, और वो जब इतना ऊंच बना दिया, बाप समान बना दिया, तो बाबा भगवान खुद कब है कि इसकी पैड़न पकड़ लो। तो चांद जहाँ ते देखा जा है ब्रह्मा के लिए, चांद ब्रह्मा है। आके ब्रह्मा को देखो, उसने भी क्यूकर फॉलो करते करते मेरे बरगा बन गया। वो चांद समझ में आ गया क्यों देखना है। ईब छालनी में का क्यों, ईब कोई चीज न देखो, इसने दाऊं समझ ले, दाऊं बारीकी तो देख ले। या चीज क्यूकर दिखावे, क्यूकर समझावे, आके बारीकी तो देखना है। छालनी में बारीक बारीक छेद हो, आके बारीकी तो देखने खातिर छालनी बीच में डालनी पड़ी। कुएं नहीं, चांदुएं देख लिया, ब्रह्माउएं देख लिया, उसकी एक एक बात की सूक्ष्मता ते बारीकी ते दाऊं समझ लो। ब्रह्मा क्यों कर चाल्या ज्ञान में, के बात आई के नहीं आई होगी उसका आगे, उसको पूरी बारीकी तो समझो। जहाँ तक छालनी में को चांद देखने की बात थी, समझ में आ गई। कोई ऊँ दाओ तो उसने ठा दो ही हाँ, एक आधा गफ्फा लाग जाएगी का उसका भी। हाँ फिर तो अच्छी बात। तो छालनी न्यू करी के बारीकी तो देखो चांद ने, यानी ब्रह्मा को कीनली ऑब्जर्व करो, अंग्रेजी में भी बता दो। जहाँ तो ये लगाई गई है, तो फिर क्या हो जाएगा ये देखने। तो जितने हम ब्रह्मा ने बारीकी से देखते जावांगे, जितने शिव ने देखते जावांगे, दोनों बाप को फॉलो करांगे, तो हमारा रूपांतरण होता चलागा। हम बदलते बदलते शिव के नज़दीक आ जावांगे। जिसा वो चावे है कि मन तो इसी दुल्हन चाहिए, उसी बन जाओ। और हम जिसे बन जाओगे उसा थारा खातिर दूल्हा तैयार में कर दूंगा। उसने मेजान मिलाना है, लेकिन मारे गैल मिलाओगा, हमने तैयार हमने होना है। मेजान वोटो होगा, समझ में आई बात है। अपने ऊपर आएगी कि ना बात ही नहीं। हमने तैयार होना है, जब बढ़िया मिलेगा। जो करे शिव बताओ है कि मन इसी सजनी चाहिए। एक बार शिव की बन जाओ, शिव की बन गई है तो मतलब शिव जी का घर बसाना। सजनी का काम क्यों है, साजन का घर बसाना। एक एक चीज ने देख के फिर ननंद ने भी को नहीं दे कि इसका कुंजड़ क्यों ना काट लिया हैं? हाँ, आयु काटड़ा दे तो जाएंगे, पर इसका पुंजर क्यों ना काट लें। समझे? इतनी लगन थे शिव जी का घर बसाना। जब सजनी बनी शिव जी की, समझ में आवा बात है। तो और शिव बाबा की सी सजनी चाव है, इस गीत के साथ समापन करूंगा। अब गीत सुनो, बाबा की सी सजनी चाव। आप देखो, आपने सीरियल वगैरह नाटक हैं या शिव पे जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे शिव महापुराण है, तो ये जो चीज़ है इसमें एक चीज़ क्लियर दिखाई है कि शिव बाबा है, उसमें जो दिखाया है, उसमें जो शिव दिखाया है वो तो संपूर्ण है।
हमेशा इतना ही है। लेकिन पार्वती जो दिखाई है उसने हर जन्म में तपस्या करनी पड़े है। शिव ने के कदे तपस्या करी है पार्वती खातर। पार्वती ने हर जन्म में तपस्या करे है, फिर मैंने शिव मिले साजन के रूप में, फिर उसने मिले है, फिर उस दूसरा जन्म ले है तो फिर तपस्या करनी पड़े है, फिर वह उसने मांगे तो है वह शिव ने हर जन्म में पति रूप में, लेकिन हर बार उसने पुरुषार्थ करना पड़ा है उस चीज़ खातर। तो यह चीज़ दिखाई है कि जैसे यूँ है ना कि पत्नी क्यों करे, पति की उम्र खातर या पति खातर भी व्रत पति क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर सिर्फ यह चीज़ हो कि लंबी उम्र खातर करा जा है तो कि पत्नी की लंबी उम्र नहीं चाहिए पति ने, वो तो दोनों नहीं चाहिए, उसके भी काम आवे है। पति जिंदा रहे है तो उसका सहयोगी है, पत्नी अगर जिंदा रहेगी लास्ट तक तो वह उसकी सहयोगी है। लेकिन बात अगर सिर्फ पति पत्नी के रिलेशन तक रहेगी तो फिर कोई व्रत अधूरा रह जाएगा। बताया ना, बाबा अगर नहीं है उसमें, शिव अगर निकाल दिया किसी भी रस्म में तय, किसी त्योहार में तय, किसी व्रत में तय, तो वो व्रत पूरा नहीं। क्योंकि है क्यों है वो अधूरा? क्योंकि सारे के सारे व्रत, सारे के सारे त्योहार, हर रस्म सारी के सारी संगम की यादगार हैं। और संगम में तो अगर शिव ने निकाल तो क्या बचेगा? संगम है किसके कारण? बाबा आया, नहीं तो हम तो कलयुग में थे। बाबा आया इस दुनिया में तो उसके कारण संगम बना, और संगम पे हम ब्राह्मण बने। बाबा और ब्राह्मण ये सारे पूरी भक्ति मार्ग की यादगार इससे निकली। ब्राह्मण जड़ हैं और बाबा बीज है। बीज और जड़ ये सारे के सारे बेस हैं पूरे वृक्ष की। तो सारा झाड़ इन पे डिपेंड करे है। तो ये सारी चीज़ संगम से निकली। पति परमेश्वर है, यह चीज़ भी कितने आई क्योंकि बाबा है परमेश्वर और वो एक पति है। तो जहाँ तक यह चीज़ यूं की यूं उतार दी कि पति है वो परमेश्वर है, उसने कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा ने कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं। किसने करना है? आत्माएं ने करना है। पुरुषार्थ हमने करना है, तपस्या हमने करनी है, परमेश्वर हमने पाना है, तो उसने तो हमारी कोई ज़रूरत को नहीं है। आपा अगर ना मिला तो भी वो परमेश्वर है, एक उसकी डिग्री कम थोड़ी हो जाएंगी। लेकिन हमने अगर पार्वती बनना है तो उसका तपस्या करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा की कह है मैं जैसा हूँ संपन्न है, या उसकी मेहरबानी है कि हम जिसे भी हाँ एकदम थर्ड क्लास हो जावा, हाँ कोड़ी जिसे जिसने बाबा कहा है, लेकिन वो आके ने ईसा ने अपना ले है कि ठीक है तुम मेरे हो, लेकिन मेरे समान बनने खातर तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो पसंद तो मैंने वे होंगे जो मेरे समीप होंगे, मेरे समान होंगे। तो उस खातर बाबा के कहे किसी दुल्हन चाहिए जिसा दूल्हा छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चाहे, जिसा दूल्हा छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चाहे, दुल्हन वो ऐसी चाहे, जिसा दूल्हा छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी
ऐसा दूल्हा छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चाल।